हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है अक्षरों की खोज। और इसमें बताया गया है कि अक्षरों की खोज कब हुई, कैसे हुई, कितने हज़ार साल पहले हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें जो हैं वो अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हज़ारों पुस्तकें छपती हैं और अक्षर जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। क्यों? क्योंकि अक्षरों से ही हमारी भाषा बनती है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो अक्षर ही हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है और बिना अक्षरों के हम अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। कर सकते हो तुम लोग ऐसी कल्पना कि अक्षर नहीं है हमारे पास, बोलने का कोई माध्यम नहीं है हमारे पास, फिर हम अपने भावों को समझाएंगे कैसे सामने वाले को, या उसके भावों को हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम लोग ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। और पुराने ज़माने के जो लोग थे वो कहते थे कि अक्षरों की खोज जो है या अक्षर जो है वो ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर की देन है। लेकिन आज हम सभी को पता है कि अक्षर की खोज ईश्वर ने नहीं, मानव की अपनी खोज है। मानव ने धीरे धीरे अक्षरों की खोज की है। सबसे पहले ये जो हमारी धरती है ये लगभग 5 अरब साल पुरानी है और करोड़ों साल तक इस पर सिर्फ जानवर और वनस्पतियां ही थी। धीरे धीरे 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया और धीरे धीरे उसने अपना विकास करना शुरू किया। उसने गांवों को बसाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया और खेती करने के लिए उसने पहले पत्थरों के औजारों का उपयोग किया, उसके बाद तांबे के, कांसे के औजार बनाए। तो ये सब उसकी खुद की उपलब्धि है। धीरे धीरे आदमी का विकास हुआ, उसने चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को समझाने का प्रयास किया। प्रागैतिहासिक मानव ने, अब प्रागैतिहासिक का मतलब यानी इतिहास से पहले का समय, वो समय जिसका इतिहास हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। इतिहास के पहले का समय, इतिहास किसको कहते हैं? जो हमारे पास लिखित रूप में है। और उससे पहले का जो समय है जब इंसान के पास भाषा नहीं थी, वो चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता था, वो प्रागैतिहासिक मानव, उसे कहेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक मानव। उसने अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और लगभग 6000 साल पहले इंसान ने अक्षरों की खोज की और इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई और इसके बाद से ही मानव को सभ्य कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही मानव ने अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने हिसाब किताब को लिखा। और जब मानव ने अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को, मानव अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से ही एक नए युग की शुरुआत हुई और उसे सभ्य कहा जाने लगा। और इससे पहले का समय क्या कहलाता था? और तभी से ही हमारा इतिहास जो है वो शुरू हुआ। उससे पहले के समय को हम किस नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक नाम से। तो जो अक्षरों की अगर अक्षर नहीं होते तो हम इस दुनिया के बारे में नहीं जान सकते थे। आज हम जो पुरानी किताबें पढ़ते हैं, पुराने इतिहास पढ़ते हैं और जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो सब कैसे मिलती है हमें कि पुराने समय में क्या होता था? कैसे मिलती है? अक्षरों से। और अगर अक्षर ही नहीं होते तो हमारे पास इतिहास के कोई साक्ष्य नहीं होते, लिखित रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम इतिहास नहीं जान पाते। तो अक्षरों की खोज जो है वो मानव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसने उसके विकास में सहायता की है और उसके विकास में गति आई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव की, जिसने मानव जाति के जिससे मानव ने अपना विकास किया है। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है कि आदमी ने कैसे अक्षरों की खोज की, कितने हज़ार साल पहले हुई, कैसे हुई और उससे पहले के समय को हम किस नाम से जानते हैं। ये सारी डिटेल लेसन में दी हुई है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।